बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर। आज हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है, इन द इनिशियल स्टेट 1 द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड बाय 5 वेबर इन 2 सेकंड ऑन द कॉइल विद 20 लूप्स। कि इनिशियल स्टेट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है 5 वेबर से 2 सेकंड्स में कॉइल में, जिसकी कॉइल की जो लूप्स हैं वो 20 लूप्स हैं, और फाइनल स्टेट यानी कि स्टेट 2 में जो सेम फ्लक्स है वो चेंज करता है 8 सेकंड्स में। तो हमने रेशो फाइंड करनी है इनिशियली इंड्यूस्ड ईएमएफ और फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो इसमें जो डाटा है, सबसे पहले हमें इसमें गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज बाय 5 वेबर इन 2 सेकंड ऑन दी कॉइल। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा डेल फाई बी ओवर डेल्टा टी 1। तो डेल्टा फाई बी हमारे पास कितना है, 5 है, और डेल्टा टी 2 है। और इसी तरह हमारे पास जो आएगा सेम फ्लक्स चेंज इन 8 सेकंड है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑन फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी 2 इक्वल आ जाएगा 5/2, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 1 और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 2 है 5/2 और 8/2 आ गया। नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास 20 हैं, तो n इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू n इक्वल टू 20। फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ इनिशियली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि E1 ओवर E2 हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। E1 ओवर E2 हमारे पास आ जाएगा n डेल फाई बी ओवर डेल टी डिवाइडेड बाय n डेल फाई बी ओवर डेल टी। E इक्वल होता है n डेल फाई ओवर डेल टी के। तो वो हमने E1 और E2 के लिए पुट किया, जहां से n से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल फाई बी ओवर डेल टी 1 डिवाइडेड बाय डेल फाई बी ओवर डेल टी 2 आ जाएगा। तो इसकी हम वैल्यूज पुट कर देंगे। E1 ओवर E2 इक्वल आ जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 5/8 के, तो ये 8/2 आ जाएगा, और E1 बाई E2 आ जाएगा 4/1। ये रेशियो जो हमने फाइंड करनी थी वो आ जाएगी। इसके बाद सेकंड असाइनमेंट है, The current flowing in the first coil changes from 2 ampere to 10 ampere in 0.4 सेकंड। एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पेयर से 10 एम्पेयर हो जाता है 0.4 सेकंड में। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है ऑफ एन ईएमएफ ऑफ 60 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, जब सेकंड कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो 60 मिलीवोल्ट हो। आल्सो डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल। सेकंड कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है इफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज चेंज्ड फ्रॉम 4 एम्पेयर टू 16 एम्पेयर इन 0.03 सेकंड, यानी कि पहले भी एक चेंज जो करंट था उसका टाइम गिवन था, और दूसरा ये चेंज जो आएगा करंट में उसका टाइम भी गिवन है। कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हमने इसमें दो चीजें फाइंड करनी है। जो डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले डाटा में केस 1 होगा। केस 1 में हमारे पास जो चेंज इन करंट आएगा डेल्टा I1 वो 10-2 इक्वल आ जाएगा 8 एम्पियर के। जितना टाइम कंज्यूम हो रहा था करंट चेंज होने में वो 0.4 सेकंड है, तो डेल्टा T इक्वल आ जाएगा 0.4 सेकंड के। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स, यानी कि M हमने फाइंड करना है, और जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा सेकंड कॉइल में, तो इस वजह से E2 लिखेंगे। अगर फर्स्ट कॉइल में आता है तो E1 लिखते हैं, सेकंड कॉइल में आया है तो E2 इक्वल आ जाएगा 60 मिलीवोल्ट, यानी कि 60 × 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है केस 2, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल। E2 हमने फाइंड करनी है, सेकंड कॉइल में है तो इस वजह से E2 लिखा। करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज चेंज्ड फ्रॉम 4 एम्पेयर टू 16 एम्पेयर, यानी कि डेल्टा T हमारे पास जितने टाइम में हो रहा है 0.03 सेकंड है, और जो डेल्टा I होगा वो 16 - 4 इक्वल आ जाएगा 12 एम्पेयर के। यहाँ पे भी 1 इस वजह से लिखा था, जहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट में 1 2 जो है 1 है वो इस वजह से है कि फर्स्ट कॉइल में अगर कोई चेंजिंग आ रही थी तो 1 लिखा है, और अगर सेकंड में कोई चेंजिंग आ रही थी तो 2 लिखा है। तो केस 1 में हमने M फाइंड करना है और केस 2 में E2 फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केस 1 में M फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे M इक्वल टू E2 ओवर डेल IT ओवर डेल्टा T। तो M इक्वल आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। E2 की वैल्यू 60 × 10⁻³ है। डेल्टा IT हमारे पास है डेल्टा I1 आएगा, ये T नहीं है, डेल्टा I1 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा T 0.4 आ गया। ये वैल्यू भी गिवन थी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 20
ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ हेनरी के। इसके बाद केस 2 है जिसमें हमने E2 फाइंड करना था। तो E2 फाइंड करने के लिए फार्मूला यही है, इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देंगे। E2 इक्वल आ जाएगा m डेल्टा I 1 डेल्टा t। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो E2 इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 3 इंटू 10⁻³ आ गई। डेल्टा I1 की वैल्यू है हमारे पास केस 2 में, ये केस 2 आएगा, यहाँ पे ये केस 2 लिखना है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, हमारे पास 0.03 आ गया। तो E2 इक्वल आ जाएगा 1.2 वोल्ट की। तो ये दो चीज़ें जो हमने फाइंड करनी थी, m फाइंड करना था और E2 फाइंड करना था, ये फाइंड हो गया। इसके बाद थर्ड असाइनमेंट है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टन्स ऑफ वायर फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर लूप 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें 100 टन्स हैं वायर में और रेक्टेंगुलर लूप 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का है। उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू 3.50 टेस्ला है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ? मैक्सिमम वैल्यू ई मैक्सिमम फाइंड करनी है। प्रोड्यूस्ड व्हेन द लूप इज स्पन एट 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी उसकी गिवन है 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बी। तो जो डाटा में चीजें गिवन है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स है 100 टर्न्स, वायर फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर लूप 50 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया अगर हम इसकी मदद से फाइंड करें तो एरिया इक्वल आ जाएगा 50 इंटू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा 50 इंटू 30, ये सेंटी का स्क्वायर भी है यानी कि 10⁻² का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। तो स्क्वायर मीटर आ गया 0.15 स्क्वायर मीटर आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.50 टेस्ला है, तो बी आ जाएगा 3.50 टेस्ला। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ? ई मैक्सिमम हमने फाइंड करना है, जबकि ये हमें ओमेगा की माना है, ओमेगा इक्वल टू 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट, इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जो ऐसा यूनिट है, तो 1000 रेडियन पर सेकंड रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 104.6 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ई मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा, ई मैक्सिमम इक्वल टू एन ए ओमेगा बी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ई मैक्सिमम इक्वल आ जाएगा एन की वैल्यू 100, एरिया 0.15, ओमेगा की वैल्यू 104.6 और बी मैग्नेटिक फील्ड 3.50, ये पुट कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ई मैक्सिमम इक्वल आ जाता है 5491 वोल्ट के। तो यहाँ तक इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की कोई भी असाइनमेंट्स, कोई टॉपिक, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज का सलूशन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।